बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा टीवी पाकलैंड से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब। इकराम, यहाँ पे प्रॉपर्टी के हवाले से वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहती हैं, तो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आप तक पहुँचते रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन तक बेहतरीन आइडियाज़ पहुँचते रहें, चाहे वो चीज़ हमसे लें या ना लें, चाहे वो प्रॉपर्टी के अंदर आए या ना आए। डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ जो जस्टिफाइड किस्म के होते हैं उन तक पहुंचते रहें, और हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हम उनसे शेयर करते रहते हैं। एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बिज़नेस का जो बेसिक मकसद होता है वो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के लिए आप बिज़नेस कर रहे होते हैं। लॉस भी हो सकता होता है, लेकिन आपका जो मेन काज होता है वो आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कानूनी एक्टिविटी जो करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, उसे बिज़नेस कहते हैं। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो तो इस चीज़ को बड़े अच्छे से जानते हैं। देन उस हवाले से अपने प्लान, स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करनी होती हैं, सेल्स को मैनेज करना होता है, कॉस्ट्स को मैनेज करना होता है, कस्टमर बिहेवियर को स्टडी करना होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कुछ अर्सा कबल मेरा एक दोस्त मुझे कहता है कि अवैस, मैं एक शूज़ की फैक्ट्री, जो लोकल शूज़ होते हैं उनकी एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। मैंने उसके लिए प्रॉपरली साइट ले ली है, और मशीनरी के हवाले से मैंने सारा प्लान तैयार कर लिया है। मशीनरी की कॉस्ट क्या होगी, कहाँ से आएगी, लेबर कैसे मैनेज होगी, ट्रांसपोर्टेशन के सारी चीज़ें मैंने देख ली हैं। तो अब बहुत जल्द जो है वो मैं इस पर काम करने वाला हूँ। तो मैंने जो कस्टमर से पूछा, मैंने कहा यार ये सारी चीज़ें तो आपने प्रोडक्शन के हवाले से प्रिपेयर की है, मुझे बताओ सेल कहाँ पे करोगे। तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा यार जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, बना रहे हो, वो सेल्स उसकी कहाँ पे होगी। थर्ड टाइम जब मैंने पूछा तो उसने कहा यार पूरा पाकिस्तान ही मेरी मार्केट है, मैं वहाँ पे सेल करूँगा। मैंने कहा इस तरह नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्पेसिफिक मार्केट कौन सी है, आप किस टाइप के कस्टमर को पॉइंट आउट कर रहे हो, हिट कर रहे हो कि वो आपकी प्रोडक्ट बाय करे। ऑलरेडी जो कंपेटिटर्स हैं मार्केट के अंदर, उनको कॉस्ट पर यूनिट क्या पड़ रही है, वो मार्केट में किस तरह सेल कर रहे हैं। हो सकता है आपने जो साइट ली है उसमें जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलेंगे तो आपको की कॉस्ट जो है वो उससे बढ़ जाए, तो आप compete ना कर पाओ। क्योंकि जब नई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आती है तो बेहतर क्वालिटी और कम रेट देती है, तब अपनी जगह बना पाती है। तो उसने कहा यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऑब्वियसली मैं इस पर स्टडी करता हूँ। तो उसने सारा स्टडी किया, कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर क्या चाहता है, कॉस्ट पर यूनिट, तो फ्रैक्शन ऑफ पैसा के अंदर मापी जाती है। तो सारी चीज़ें उसने देखा, मार्केट के अंदर जो ऑलरेडी मौजूद प्रोडक्ट्स थी उनके रेट्स उसने पता करवाए। देन अपना जो माल तैयार करना था उसका जो रेट होना था उसको कंपेयर किया, तो उसको ख़ुद का लॉस फील हुआ। देन उसने अपना वो प्लान, मुझे पीछे उसकी कॉल आई कि वैसे मैंने वो प्लान कैंसिल करके किसी और जगह इन्वेस्टमेंट कर ली है, क्योंकि वो चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे जो चीज़ पड़ रही थी कॉस्ट पर यूनिट उसकी, वो ज़्यादा थी, और ऑलरेडी जो मार्केट के अंदर चीज़ें मौजूद थी उसकी प्राइस जो थी, जो रिटेलर्स को दी जा रही थी, होल सेलर्स को दी जा रही थी, वो कम दी जा रही थी। तो मेरा तो डायरेक्ट यहाँ पे लॉस था। मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सेल्स जो है ना वो मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पीछे मेरे एक दोस्त, मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार एक स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर हम कुछ प्लॉट्स लेते हैं, देन उस पर घर बनाते हैं और सेल आउट करते हैं। तो मार्केट डाउन थी, अगरचे प्लॉट्स की कीमतें डाउन थी, लेकिन जो मटेरियल था उसकी कीमत ज़्यादा थी, लेकिन जो मार्केट के अंदर मौजूद क्लाइंट था वो उतने पैसे खर्च नहीं कर पा रहा था। तो मैंने उस प्लान को स्टे करवा लिया। मैंने कहा अभी रुक जा। तो मैं वैसे ही डिस्कशन कर रहा हूँ अपने ऑफिस के अंदर। मेरा एक इंजीनियर दोस्त है, वो मुझे कह रहा था कि यार मैं हूँ ना, हमारे पास पूरी एक टीम है, हम बनाते हैं, घर बनाते हैं, इसमें क्या सारी चीज़ें। मैंने कहा भाई हमने सिर्फ घर बनाने नहीं है, हमने प्रॉपरली सेल आउट करने हैं, ठीक है। तो घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं होगे, किसी और इंजीनियर को हम हायर कर लेंगे, कोई और सिस्टम इस तरह मैनेज कर लेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोडक्शन ऑफ स्टॉक नहीं होता, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं होता, प्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है। उस प्रोड्यूस्ड आइटम्स को सेल आउट करना प्रॉफिट पे, ये आपकी बहादुरी होती है। तो मैंने कहा वो चीज़ जो है ना उस हवाले से मार्केट डाउन है, ठीक है, प्लॉट्स की कीमतें लो हैं, लेकिन जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, और कस्टमर ढूंढना घरों के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स रियली डिफिकल्ट टास्क एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट। तो कस्टमर बिहेवियर
को आपने स्टडी करना होता है, कस्टमर का बिहेवियर क्या है, मार्केटिंग के स्किल्स आपको आने चाहिए, सेल्स करनी आनी चाहिए, मार्केट में जो कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं वो किस तरह चीज़ें दे रहे हैं, आपने इन होना है तो क्या आप सस्ती चीज़ दे सकेंगे अच्छी क्वालिटी में। तो मेन पर्पस तो प्रॉफिट होता है ऑब्वियसली। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट के रूल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। अगर आप भी कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आप उसको सिर्फ बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचिएगा, बल्कि आपने वो बिज़नेस चलाना कैसे है, उससे प्रॉफिट जनरेशन कैसे करनी है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि मेन मकसद तो प्रॉफिट कमाना होता है आपका। तो दिस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन टू। और बाकी ये है कि आप सब जानते हैं कि मैं कंसल्टेंसी का काम करता हूँ, ऑथराइज डीलर हूँ, डिफरेंट सोसाइटीज़ का इन्वेस्टमेंट्स आपकी करवाता हूँ, तो मशवरा देता हूँ आपको। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे साथ अटैच हैं ओवरसीज़ भी, वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, तो मेरे साथ इंटरेक्शन में भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छी सोसाइटीज़ मेरी हमेशा से आदत रही है कि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, जिनका डेवलपर अच्छा है, जिनका बिल्डर अच्छा है, जिनके ओनर्स, जिनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा है, उनमें जाता हूँ, बाकी सबको रिजेक्ट कर देता हूँ मैं। मेरे पास एटलीस्ट बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन हम 90% चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। 90% क्लाइंट्स को भी हम जो है वो इस हवाले से मना कर रहे होते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट से रोक देते हैं, उसकी कई रीजंस होती हैं। तो अपनी तरफ आने वाली सैकड़ों अपॉर्चुनिटीज़ को हम खामोश करवा रहे होते हैं, और उसमें से सिर्फ प्योरीफाइड किस्म की चीज़ों को निकाल रहे होते हैं, और इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ जो है वो आपके सामने रख रहे होते हैं। रहमान गार्डन फेज़ 7 एक बेहतरीन फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, और रहमान डेवलपर्स के जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है, फ्यूचरिस्टिक है। इस वक्त मैं फेज़ 7 के अंदर ही मौजूद हूँ, और बड़ी इतनी तेज़ी से वर्किंग हो रही है ओवरऑल, यू कांट इवन इमेजिन अबाउट इट। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिकल प्लान में जाना चाहते हैं, और अनूर ऑर्चर्ड और रहमान गार्डन दोनों के सामने एक सोसाइटी मौजूद है राजिक गार्डन के नाम से, जिसमें कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकल सोसाइटी है। आज से पहले ये एक छोटी सोसाइटी के तौर पे कंसीडर की जाती थी, लेकिन अभी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्लान्स इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें आई ब्लॉक सबसे ज़्यादा मोस्ट फैसिनेटेड ब्लॉक है मेरे लिए। उसके बॉटम में कमर्शियल मार्केट्स, कमर्शियल एरियाज़, देन उसके भी बॉटम और सेंटर के अंदर जो है वो मिनी गोल्फ कोर्स बन रहा है, ओपन एरियाज, शॉप्स वगैरह भी बन रही हैं। तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए तशरीफ़ ला सकते हैं। इसके एक गेट तो कंफर्म और आ रहा है राजिक गार्डन का, 2 गेट और हो सकते हैं टोटल। तो वहाँ पे आप मोस्ट इकोनॉमिकल रेट्स हैं, 26-27 लाख रुपए का 5 मरले का 4 साल के इंस्टॉलमेंट के प्लान में प्लॉट जो है वो मौजूद है, आप वहाँ पे आ सकते हैं। और उसका एच ये है उस सोसाइटी को कि अलनूर और रहमान जो बड़ी चीज़ें देने जा रहे हैं फ्यूचर में, उसको वो लोग अवेल भी कर सकेंगे। सिक्योरिटी सिस्टम बहुत सॉलिड है उनका, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आ सकते हैं। राजिक गार्डन के अंदर मैं वहाँ का भी डीलर हूँ। फेज़ 7 के अंदर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पे हैदर ब्लॉक ऑन ग्राउंड अभी जो लॉन्च किया गया है 3 इयर्स प्लान में, वहाँ पे आ सकते हैं। अली ब्लॉक में आ सकते हैं, 3.5 मरला की कटिंग है उसमें, सिंपल सी। और बी ब्लॉक, ए ब्लॉक, ए एक्सटेंशन ब्लॉक, इनमें आप कैश पे आना चाहते हैं आ सकते हैं। इंस्टॉलमेंट इनकी बहुत ज़्यादा जा भी चुकी हैं, तो अगर आप इंस्टॉलमेंट पे आते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगी, ऑन पे चीज़ें चल रही। तो ये कुछ डिस्कशन थी, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ थे, कुछ कंसल्टेंसी की बातें थी। तो अवैस रियाज शेख को इजाज़त दीजिए। मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रीली, और पाकलैंड को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।